साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और अभी हम खड़े हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। हमारे साथ हैं, यहाँ पर एक स्टॉल लगा देख रहे हैं आप। ये स्टॉल दिखाइए, कैनोपी दिखाइए। ये है काव्या बौद्ध जी, जो एक सोशल मीडिया पर भी बहुत आक्रामक भाषा में बात करती हैं और बड़े कड़वे अनुभव हैं। रात दिन मेहनत करती हैं, चैनल भी चलाती हैं। और देखिए, आज चैनल ना चला करके ये जय भीम चाय बेच रही हैं। ये जय भीम चाय क्यों बेच रहे हैं आप? क्या कारण है इसके पीछे? कारण मैं यही बताना चाहूंगी कि समाज हमारा किस तरफ जा रहा है। यानी कि अगर राम के नाम से, सीता के नाम से, लक्ष्मण के नाम से प्रोडक्ट आते हैं तो उसे इस तरीके से खरीदते हैं कि पूछो मत, के मतलब पागल हो जाते हैं। लेकिन जहाँ अपने बाबा साहब के नाम का प्रोडक्ट आता है तो पहले तो पूछते हैं, फिर पूछने के बाद कहते हैं अच्छा चलो अभी आते हैं, हम अभी लेके जाते हैं। तो यानी कि आप अपने समाज की चीजों को लेना नहीं पसंद कर रहे, लेकिन बाबा साहब ने आपको आरक्षण दिया, वो लेना आप पसंद करते हैं। मतलब बिजनेस में आना नहीं चाहते और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। सपोर्ट नहीं करते। उन्हें सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए आपने ये रास्ता चुना कि यहाँ पर एक बहुत क्राउड आ जाने वाला है, पूरे देश से पब्लिक आएगी, तो आपका बिजनेस लगता है आपको चलेगा? सर, मैं बिजनेस के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। मैं बताऊँ 365 दिन मैं बाबा साहब के लिए काम करती हूँ, सच्ची ईमानदारी से काम करती हूँ। और मेरे को ये भी नहीं है कि मैं एक चीज और इसमें बोलना चाहूंगी कि आज से पहले, मतलब मैं 2-3 साल पहले प्रॉपर मनुवादी थी, जय श्री राम और भोले राधा, इनके बड़े नारे लगाया करती थी। जैसे भी कर रही हैं। अरे मैं ऐसी रहती हूँ शुरू से, आप लोग तो मेरे को देखते हो, मैं जब रिपोर्टिंग भी करती हूँ तो मैं ऐसी रहती हूँ। लेकिन मेरा मतलब बस इतना है कि अगर मैं सुधर सकती हूँ तो ये समाज की महिलाएं जो आज मांग भर के पति मर जाएगा मांग नहीं भरेंगे, ये ड्रामे जो ढकोसबाजी जो करती हैं, उसको लेकर के मतलब अपने आप को जागरूक करना चाहिए इन लोगों को कि इनमें कुछ नहीं रखा। अपने आप को बदलिए, अपने समाज की महिलाओं को, बेटियों को बदलिए, ताकि वो तरक्की की ओर बढ़े। अच्छा, आपके चैनल का नाम क्या? हम चाहते हैं आपका चैनल भी आगे प्रोग्रेस करे। मेरे चैनल का नाम तो सीधा बताइए ताकि लोग आपका चैनल भी लोग देखें। मेरा चैनल का नाम है नागवंशी टीवी। और वो मैं प्रॉपर बता दूं कि मैं खुद नागवंशी, और जितने भी बहुजन समाज के जो SC ST OBC में आते हैं वो सभी नागवंशी हैं इस देश के। लेकिन अपना इतिहास इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं है पता। नागवंशी के पीछे नाम रखने के पीछे क्या कारण? नागवंशी के पीछे, नागवंशी रखने के नाम के पीछे क्या कारण है? आपने जो नागवंशी रखा अपने चैनल, मैंने नाम नहीं रखा, ये तथागत ने दिया हुआ नाम है। ये तथागत जो थे बुद्ध भगवान हमारे, उन्होंने हमें नाम दिया था कि जब पहले के जो लोग थे सारे के सारे नागवंशी थे। लेकिन जो हमारा इतिहास ये कुछ चंद मनुवादियों ने दबा दिया ना, जिसकी बदौलत हमें अपना इतिहास ही नहीं पता। तो मेरे को ये प्रॉपर एक नाम दिखा कि मैं ये नाम रख सकती हूँ अपने चैनल को और आगे बढ़ सकती हूँ और अपने समाज को जागरूक कर सकती हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगी बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअरों को? बस यही संदेश देना चाहूंगी कि आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 1 दिन 2 दिन मत याद करो। अगर याद करना उस महामानव को जिसने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपने घर को नहीं देखा और आप लोगों के लिए इतना संघर्ष किया, डंडे खाए, पत्थर खाए, उसके बावजूद भी आज आप उसको भूल जाते हो। सिर्फ 2 दिन याद रखते हो तो आपको कोई फायदा नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि इस दुनिया में आप लोगों का रहने का कोई फायदा नहीं है। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का लेकर के नाम 14 अप्रैल को लोग निकलते हैं, बाकी दिन सो जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? किस तरह से काम करना चाहिए? सर ये कोई काम नहीं करते। यहाँ पे जितने भी आते हैं ना 14 अप्रैल को, ये मेरा 2nd टाइम है यहाँ पे, वो सिर्फ आते हैं शक्ल दिखाने, टीके लगा के कि हम भी भाई हैं। टीके लगा के भी आते हैं? टीके लगा के आते हैं प्रॉपर। और कुछ कहना चाहेंगी? बस कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस यही कहूंगी कि अपनी आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, अभी मैं ऑफ कैमरा सुन रहा था आपको। ये आप कह रहे हैं कि आप अम्बेडकरवादी हैं और आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे ऑफ कैमरा। आपने किया भी? आप अपनी बातों में ना फंसाएं। अभी मैंने अगर कुछ बोला होता तो आप मुझे बताएं। मैंने सीधा सीधा बोला ये बेकार है, सब झूठ करते हैं, ढोकलेबाजी है, जितने भी ढोकले करते हैं यहाँ पे। बाबा साहब को सिर्फ जैसे पर्दा गिरा देते तो उसमें आकर के धोखा देते। बाबा साहब को सिर्फ 2 दिन याद करके, 1 दिन याद करके शक्ल दिखा देते हैं। हम जय भीम के दीवाने, हम बाबा साहब के दीवाने, और उसके अगले दिन क्या करते हैं? जय श्री राम के नारे लेते हैं, मंदिर भी चले जाते हैं। मंदिर भी चले जाते हैं। का बलात्कार होता है इनकी समाज के, तब इनकी आवाजें नहीं खुलती। मंदिर भी चले जाते हैं। मंदिर जाते हैं, मंदिरों में जाके इनकी बेटियों का बलात्कार होता है, कौन रुकवाता है? तब इनको इनका बाप याद आता है, संविधान। साथियों, आप हमारे चैनल पे सुन रहे थे काव्या बौद्ध जी को। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। अभी है पार्लियामेंट स्ट्रीट पर और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे देश से लोग उमड़े हुए हैं। और अगर मैं संख्या की बात करूं तो मुझे लगता है कि 10 लाख के आसपास लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। हमारे साथ में समर संघ के एक साथी हैं जो यहाँ आए हुए हैं। क्या उद्देश्य लेकर के आप यहाँ आते हैं 14 अप्रैल? देखो, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को बाबा साहब के 133वें जन्म उत्सव पर दिल से हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। और उसके साथ साथ जो आपका एक चैनल है दलित दस्तक, बहुजन दस्तक, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ दबे कुचले समाज की आवाज उठाने के लिए आए हुए हैं। और जो बाबा साहब का 133वां हम जन्मदिन मना रहे हैं, इसका हम संदेश देश में देना चाहते हैं कि जो इस देश में लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2024 चल रहा है, 2024 में संविधान बदलने वालों को बदलना है। जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं उन्हें हमें बदलना है। सर, मेरा एक सवाल है समर संघ के साथ। मैं आपके सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूँ, आपने देखा भी होगा मुझे शायद। आपने ओम को भी मिला दिया, कई चीजों को मिला दिया है जो हिंदुत्व की तरफ इशारा करती है। जैसे आपका समर संघ बोलता है सेंगोल भी हिंदुओं का है, लेकिन सेंगोल का तो कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि वो सेंगोल बुद्धिज्म से रिलेटेड है। मैं उससे सहमत नहीं, ऐसा मैं वहाँ सुना आपके उधर। नहीं मैं उससे सहमत क्योंकि सेंगोल का कोई बुद्धिज्म में कहीं कहीं नाम नहीं है। नहीं, तो मैं चीज से सहमत नहीं हूँ। तो आप इस तरह की आवाज अपने समर संघ से क्यों नहीं उठाते हैं वहाँ पर मंच पर? देखो, मैंने एक अपना चैनल भी बना रखा बहुजन मिशन के नाम से, जी, जिसमें सिर्फ बहुजनों की आवाज होती है, बहुजनों के महापुरुषों के सॉन्ग होते हैं। और हम किसी न किसी माध्यम से जनता हमें कहती है कि बाबा साहब को हमें आगे बढ़ाना है। बाबा साहब को जो सच्चा श्रद्धांजलि होती है ना बाबा साहब के लिए, जो सच्चा प्यार होता है वो ये है कि हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलें। सर, ये 14 अप्रैल को ही निकल के क्यों आते हैं लाखों में लोग, बाकी दिन कहाँ चले जाते हैं? यही तो हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। जिस दिन हमारे देश की जनता समझ जाएगी कि हमें साल से साल तक बाबा साहब को मनाना है, तो उस दिन इस देश में बहुजनों का राज होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, धन्यवाद। हम अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट से सुषमा दिनकर जी, आप 14 अप्रैल सेलिब्रेट करने यहाँ आए हैं। क्या साल में एक ही दिन निकलते हैं या बाबा साहब को हमेशा पूरी लाइफ में फॉलो करते हैं? नहीं, मैं तो जब से मैं घर से फ्री हुई हूँ, जब से मैं हमेशा अपने बाबा साहब का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने समाज को जागरूक करने के लिए निकलती रहती हूँ। और हम दोनों ही निकलते हैं, पर हम पति पत्नी हैं और हम बराबर पार्टिसिपेट इस समाज में करते रहते हैं और समाज को जागरूक करने के लिए हर हालत हर कोशिश कर रहा हूँ। हमारे समाज की महिलाएं पूजा पाठ अभी भी बहुत करती हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप महिलाओं के बीच में? जी, महिलाओं की सबसे ज्यादा अभी दयनीय स्थिति चिंताजनक है। पाखंड और अंधविश्वास में वो बहुत ज्यादा घुसी हुई है। उनको बहुत ही समझाने और जागरूक करने की जरूरत है। और वो पढ़ी लिखी कम है, इसलिए उनको इतनी अभी समझ नहीं है। उनके अंदर मनुवादी जो मानसिकता घुसी हुई है वो निकलने को राजी नहीं है। बहुत मुश्किल हो रहा है उनको समझाना। तो आप कैसे मीटिंग के माध्यम से करते हैं, कैसे करते हैं? सबसे ज्यादा मुश्किल है हमारे समाज में, हमारे ही घर वाले अपनी पत्नियों को वो बात नहीं बताते। वो बात समाज में चले जाते हैं, सभा में अपनी भाषण सुनाते हैं, लेकिन अपने घर पे आके अपनी पत्नियों को नहीं बताते। और इसीलिए वो पत्नियां अभी भी अनभिज्ञ है कि बाबा साहब कौन थे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सभी को बहुत बहुत बधाई सभी को। और यहाँ दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी जी जी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी हो वो लोग बहुत कम आए। ये इनकी जो है मानसिकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।
आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।